एएमयू कैंपस में वकील की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित वकीलों ने दीवानी के बाहर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वकील अब्दुल मुगीस घर से कचहरी के लिए जा रहे थे, वहीं एएमयू कैंपस की डेंटल विभाग के पास बदमाशों ने गोली मार दी। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे में हत्यारों को तलाश करने में जुटी है। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि मृतक प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था और इसी को लेकर रंजिश में गोली मारी गई है। घटना थाना सिविल लाइन के एएमयू कैंपस के डेंटल विभाग के पास की है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर में रहने वाले अब्दुल मुगीस पेशे से वकालत करते हैं और आज एएमयू कैंपस से होते हुए कचहरी जा रहे थे। अब्दुल मुगीस डेंटल विभाग की सड़क से होते हुए निकल रहे थे, तभी बदमाशों ने गोली मार दी। हालांकि तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाए गए, लेकिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर एसएसपी ने बताया कि कुछ समय पहले तक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, जिसके चलते कुछ लोगों से रंजिश की बात सामने आई थी। लेकिन एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि हम घटना के अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं, वहीं जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना एएमयू कैंपस में होने के चलते सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। वहीं सीसीटीवी कैमरे में घटना को अंजाम देने वालों को तलाशा जा रहा है। वकील की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने घटना के जल्द खुलासे का दावा कर रहे हैं। घटना के बाद से वकीलों में काफी रोष है। अलीगढ़ से सैजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। ये एक व्यक्ति हैं अब्दुल मुगीस पुत्र अब्दुल वहीद, जमालपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना सिविल लाइंस अलीगढ़। इनको किसी के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक आम रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी के से लगा हुआ है और यहाँ से बताया गया है, जो भी घटनास्थल का मुआयना हम लोगों ने किया डेंटल कॉलेज के सामने, तो इनको तत्काल यहाँ जेएनएमसी लाया गया, जहाँ पर इनका इलाज के दौरान बताया गया है कि मृत्यु हो गई है। इसमें इनके भाई से हम लोग की वार्ता हुई है, अब्दुल मुबीन। प्रॉपर्टी का मामला बताया क्या? हाँ, इनके भाई ने बताया कि ये कुछ साल पहले तक जो है प्रॉपर्टी का काम करते थे और रंजिश का इन्होंने मतलब एक हिंट किया है, लेकिन सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही जो आरोपी हैं इनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और जैसा कि इनके भाई ने बताया, कुछ साल पहले तक प्रॉपर्टी का काम करते थे, हाल फिलहाल में ये वकालत भी कर रहे हैं और इनके जो भी तथ्य सामने आते हैं सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं और टीम गठित कर दी गई है। जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार गौड़। क्या हुआ था यहाँ पर? कल 10:05 का समय रहा होगा और मैं जमालपुर चुंगी साइड से आ रहा था, तो मैं यहाँ से करीब 50 मीटर पीछे था यहाँ पे। तो वकील साहब उस साइड से आ रहे थे, जो हमलावर थे वो जकरिया की साइड से, स्पोर्ट्स बाइक थी उनके पास में। तो वकील साहब को यहाँ पे उन्होंने कुछ देर के लिए रोका और गोली मार दी। गोली मार करके वो इतनी स्पीड से निकले हैं यहाँ से, केवल उनकी बाइक का जो हर्नी साउंड होता है वही आया। वकील साहब गिर गए यहाँ पे, पब्लिक जमा हो गई, किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर मैं था, एक भैया यहाँ के थे कैंपस के, वो उन्हें मेडिकल लेकर गए फर्स्ट एड के लिए। डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करा तो डॉक्टरों ने रेड घोषित कर दिया। कितने लोग थे बाइक? ये बाइक पे 2 लोग थे। 2 लोग थे। कोई गाड़ी वाड़ी का कोई नंबर? गाड़ी का नंबर और कलर वगैरह मैं नहीं देख पाया, लेकिन हाँ इतना था, स्पोर्ट्स बाइक थी। जो चला रहा था उसने हेलमेट लगा रखा था। क्योंकि मैं तुरंत ही बाइक बंद करके वकील साहब को उठाया। जो इंसानियत का धर्म होता है कि सीधे बंदे को उठा करके सीधा मेडिकल ले जाना। उसके बाद में वहाँ पहुँचा। 2 फायर थे, लेकिन जो लास्ट आवाज़ आई है वो एक साउंड की उसके थी, उनके कान पे लगी थी, लेफ्ट के यहाँ कान पे। जब वो साइड से आए तो यहाँ कान के नीचे गोली मारी उनके। पीछे से गोली मारी थी आके या वो सामने से गोली मारी उनके, क्योंकि बंदे साइड से गए। तो आपने आपको क्या कर रहे थे? मैं तो अपने मेरा भाई यहाँ पे कैंपस में पढ़ता है, तो उसको लंच दे करके मैं अपने काम पे जा रहा था। अच्छा, जब आपके सामने घटना? जी, मेरे सामने घटना है। आप कहाँ के रहने वाले? मेरा गाँव है पास में ही, रड़गाँव के पास गाँव, नगला ब्राह्मण माजरा है मेरा, और मैं भी सोशल वर्कर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत अली है। किस तरह घटना हुई है? कौन थे वो लोग? वो घटना जो हुई है 10:10 पे हुई है। और क्या कहना है, इस रोड से वो गुजर रहे थे, वकील साहब धौरा की तरफ से आ रहे थे, और क्या नाम है वो हमलावर जो आए थे वो जकरिया की तरफ से आए थे। तो उनके कान के पास गोली मारी, वो वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। कहाँ के रहने वाले? वो जमालपुर बड़ी मस्जिद के रहने वाले थे और उनका नाम अब्दुल मुकीस है, पूरा नाम अब्दुल मुकीस। कितनी उम्र रही होगी? उनकी 45 साल उम्र है। 45 तो क्या आपके पड़ोसी है? क्या है? हाँ, वो हमारे मोहल्ले के ही हैं, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, बड़ी मस्जिद के पास ही। रोज़ का मतलब मिलना जुलना भी था और बड़े अच्छे इंसान थे वो। घटना हुई है ये, क्या लगता है इसके पीछे? इसके पीछे वो वकील हैं, हो सकता है वकालत के उसके हुआ हो या कोई किसी से उनकी दुश्मनी हो, ये तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ना ही हमें जानकारी है इस बारे में।
हो सकता है उनके जो वकील हैं वो उसकी वजह से उनको किसी ने हमला करा हो। कहाँ पर ये घटना है? ये मेडिकल रोड पे क्या कहते हैं डेंटल के सामने हुई है। दिनेश कुमार शर्मा, महासचिव। ये वोट प्रदर्शन किया है, क्या डिमांड है? ये जो युवा अधिवक्ता अब्दुल मुगीस थे उनकी हत्या करी हत्यारों ने, तो हमने जो डिमांड करी है 50 लाख रुपए तो मुआवजा दिला जाए और उनके परिवार को जो आश्रित है उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर उनके परिवार उसे हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और हर अधिवक्ता की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस तरह से जिस तरीके दिन दहाड़े ये घटना हुई है, क्या लगता है इसकी? पुलिस प्रशासन की कमी है। ये हत्यारों में कोई डर नहीं है प्रशासन का। दिन दहाड़े हत्या करी है। एडवोकेट अपनी कचहरी आ रहा था दीवानी पे वकालत के लिए। ऐसे हत्या होगी तो कैसे सुरक्षा रहेगी? ये जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जाते 50 लाख का मुआवजा नहीं मिल जाता और मृतक आश्रित को नौकरी नहीं मिल जाती। इसलिए किया है, हमारे एक मुखी अहमद एडवोकेट को नया साथी है, 2 साल की अंडरस्टैंडिंग है उसकी। उसको कचहरी आते समय कुछ बदमाशों ने गोली मार दी और उसकी डेथ हो गई। तो क्या लगता है जिस तरीके की घटना हुई है, तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए हमें पहले सुरक्षा चाहते हैं। दिन दहाड़े हत्यारे हुए, हम पहले सुरक्षा चाहते हैं। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। पुलिस की निष्क्रियता है, शासन प्रशासन की निष्क्रियता है। किसी अधिवक्ता को कभी गोली मार दो, कहीं मार दो। ये धरना कब तक रहेगा आपका? ये अनिश्चित क्या लगा रहे हैं अभी तो जाओ काम पूरा सुबह खड्डे से हड़ताल हो गई और जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हड़ताल करेंगे। इस तरह की मांगे आप लोग क्या? हमको गिरफ्तार करो, उनको तुरंत गिरफ्तार करो, जेल भेजो, गिरफ्तार करो। सरकार मुआवजा दे।